गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो खास बात बताई थी। क्या कि एक तो हमें जो चीज गिवन होती है उस पे ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है किस पे, जिसके आगे भी मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड दे रखा हो उससे ध्यान रखना है। गिवन का हमें यूज करना होता है, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, और जिसके साथ मिनिमम या मैक्सिमम लिखा होता है उसे हमें फंक्शन बनाना होता है। तो गिवन का यूज करना होता है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? फिर उसने बोला मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। जैसे ही आप ऊपर से h की वैल्यू इसमें डालोगे 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 200 अपॉन में r, दिस इज s। क्योंकि मेरा फंक्शन r में है सो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 पाई आर। 1 अपॉन में r का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन में r स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करते हो, ds बाय dr को 0 रखते हैं। 4 पाई r इज इक्वल टू में जैसे वो टर्म उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन में r स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू में 200, ये r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो r क्यूब की वैल्यू आ गई 200 अपॉन में 4 पाई, तो r क्यूब की वैल्यू आ गई 50 बाय पाई, और जैसे ही आप इस 3 को हटाएंगे तो ये इसका क्यूब रूट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? और r की वैल्यू आने के बाद वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। सो h फाइंड करने के लिए h की वैल्यू थी हमारे पास 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको r से ऊपर मल्टीप्लाई और r से नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर हो गया 100r और नीचे हो जाएगा 100r क्यूब। सो कैन वी पुट हियर वैल्यू ऑफ r क्यूब कितनी है 50 बाय पाई। सो h इज इक्वल टू में कितना आ गया 2r, और r की वैल्यू है 50 बाय पाई की पावर 1 अपॉन में 3। इज दैट क्लियर? h भी आ गया आपके पास, r भी आ गया। अब डबल डेरिवेटिव करना होता है, तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर में, तो r का डेरिवेटिव होता है 1, कितना होगा 4 पाई। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये -2 ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 400 अपॉन में r क्यूब। और देखने से मालूम पड़ रहा है अगर आपका ये रिजल्ट ही पूरा पॉजिटिव आ रहा है, r की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो डबल डेरिवेटिव का जब रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो क्या सिखाया हमने आपको, मिनिमम। सो इट हैज मिनिमम सरफेस एरिया। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। मैं जितने भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस हैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एक पहचान बताई है, उसी पहचान को फॉलो करते हुए हर क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल टॉपिक है, जिसके आगे में मैक्सिमम मिनिमम लिखा होता है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। क्वेश्चन में कह रहा है 22 में ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। चलिए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ इसको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी में। A wire of length, ये एक्सरसाइज 6.5 है,
क्वेश्चन नंबर 22, 28 मीटर की एक वायर है, इसके हमने दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा x मीटर का है और दूसरा 28 माइनस एक्स का है। उसने कहा एक टुकड़े से उसने सर्कल बनाया है और एक से स्क्वायर, एक से सर्कल और एक से स्क्वायर। क्लियर? तो अगर एक टुकड़े से सर्कल बनाया है तो इस पूरी लेंथ को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कितना दिया हुआ है? x। दूसरे टुकड़े से अगर उसने एक स्क्वायर बनाया है तो कैन वी से दैट दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू में साइड। तो जैसे आप साइड निकालोगी तो 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जैसे आप r की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में 2 पाई। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़िए। इसने बोला है कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया, ए फॉर एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ सर्कल का एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। आपके पास रेडियस भी अवेलेबल है और साइड भी अवेलेबल है, 28 माइनस एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। इस पाई से कैंसिल, इट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 16। इज दैट क्लियर? यस। अब आती है बात फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x अपॉन में 4 पाई। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू में 28 माइनस एक्स बाय 16। अगेन करूंगा इसका तो 28 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। जैसे आप इसको कट करेंगे x अपॉन में 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 8, दिस इज इक्वल टू में डी ए बाय डी एक्स। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद डिफरेंशिएट को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। x अपॉन में 2 पाई, जैसे वो वाला टर्म उधर जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन में 8, इसको इससे कैंसिल किया, इट इज 4x 28 पाई माइनस पाई एक्स। पाई एक्स को जैसे आप इधर ऐड करेंगे, दिस इज 28 पाई, एक्स कॉमन लेते पाई प्लस 4, 28 पाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट लेंथ है। हमने दो टुकड़े किए थे ना 28 मीटर के, एक x और एक 28 माइनस एक्स। तो x की लेंथ हमने निकाल ली। सेकंड लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सेकंड लेंथ है हमारे पास 28 माइनस एक्स, और जैसे ही आप x की वैल्यू इसमें डालोगे 28 पाई प्लस 112 माइनस 28 पाई, दोनों को कैंसिल करने के बाद रिजल्ट इज 112 अपॉन में पाई प्लस 4। क्लियर है? x की वैल्यू और 28 माइनस एक्स दोनों निकाल लिया। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना होता है तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। जैसे आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1, इट इज 1 बाय 2 पाई, इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, इट इज पॉजिटिव। और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो क्या लिखते हैं? इट हैज मिनिमम सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? यस। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23। क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर है, स्फीयर 3D फिगर को हमें ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है इस पे, तो एक कोन है, उस कोन को स्फीयर ने इंस्क्राइब किया हुआ है। तो उसने बोला वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, एक एक बात को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमा, किसके आगे लिखा है? वॉल्यूम ऑफ कोन के आगे। इसका मतलब ये क्लियर है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन को फंक्शन बनाना है। फिर आगे इसने बोला स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस स्फीयर की रेडियस r दे रखी है, स्फीयर की रेडियस r दे रखी है, तो इसको भी मैंने r ले लिया और इसको भी मैंने r ले लिया। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है दिस इज द हाइट ऑफ कोन। अगर मैं इस h में से r को माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? h माइनस r। उसने बोला वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन को फंक्शन बनाना है, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r इज bd एंड h आपके सामने है। अब आती है बात, जब तक मेरे पास bd की वैल्यू नहीं होगी मैं आगे फर्दर प्रोसीड कैसे करूंगा? क्योंकि सबसे पहले तो हमें फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो bd स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ODB में पाइथागोरस लगाई। इन ट्राइंगल ODB OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OB के प्लेस पे क्या डालेंगे आप? R। OD की वैल्यू कितनी है? h माइनस r प्लस BD स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज bd स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2hr यहाँ आके प्लस हो गया और प्लस का h स्क्वायर माइनस का। इज दैट क्लियर? इक्वल टू में क्या आ गया? bd स्क्वायर। तो आपके पास bd स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल हो गई 2hr माइनस h स्क्वायर इनटू में h। दिस इज इक्वल टू b 1/3 पाई 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि मेरा फंक्शन h में है, नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू h। तो जैसे आप h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4hr माइनस 3h स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएट को आप 0 के इक्वल रखोगे। जैसे आप डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखेंगे, सो रिजल्ट इज 4hr इज इक्वल टू में 3h स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4/3r। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? h की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? इसने कहा वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने पहले वॉल्यूम ऑफ कोन को ही पकड़ लिया कि देखें जरा, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दे रखा है 1/3 पाई कितना? 4hr माइनस 3h स्क्वायर। यस, क्या मैं जहां जहां h है उस h के प्लेस पे 4/3r डाल सकता हूं इनटू में r। h के प्लेस पे 4/3r। यस,
तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया 16/9 आर स्क्वायर, 16 3 जा 48 अपॉन में 9 इंटू में सॉरी ये है, हमने वैल्यू dv/dx में डाल दी है, इसमें डाल दी है, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास कितना 1/3 पाई 2h² r माइनस h³। सो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको h के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे आप